माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो चलिए आज हम इस न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईओबी, अर्थात आप कह सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक 2025 में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी अप्लाई डेट चालू हो चुकी है। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठे हैं और बैंक में अच्छी खासी सैलरी चाहते हैं और बैंक में एक नौकरी भी चाहते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो जो इस वीडियो के लायक हो। तो चलिए पहले मैं बता दूं, देखिए ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की है। आप भारत के किसी भी कोने में लड़का लड़की हो इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या इसका रिटन एग्जाम में सब्जेक्ट जो है उसमें कौन कौन से कितने क्वेश्चन आने, अर्थात सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो देखिए लेट स्टार्ट। अगर मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो देखिए अगर मैं इसमें सबसे पहले पोस्ट की ही बात कर लेता हूं, तो इसमें पोस्ट जो निकली है, इसमें पोस्ट निकली है 750 पोस्ट इसमें निकल चुकी हैं। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो सभी को पता है। देखिए अगर जो बैंक की बात करते हैं तो बैंक में हमेशा जो मांगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट ही मांगते हैं। चाहे इसमें आपने बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर रही है, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपकी इसमें क्या मांगते हैं, इसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो उम्मीद है मेरी बात को समझ होंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है बिना किसी कोई परसेंटेज की, इसमें मान लीजिए परसेंटेज का कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कितनी भी परसेंट हो, बस पासिंग ग्रेजुएशन होनी आपके पास अनिवार्य है। अब बात आती है सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लगभग अप्लाई कब है, एग्जाम डेट कब है, इसकी एग्जाम कब होगा, कब इसकी इसमें कितनी एज लगेगी, फीस कितनी, ये तो लगभग आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देख लेते हैं। पर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा मेन दिक्कत आती है, रीजन होता है बच्चों को पता ही नहीं होता, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा आगे जाके दिक्कत करता है कि पहले डीबी होगा, मेडिकल होगा, क्या पहले एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट में हमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे और कितना टाइम मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए तो कहते हैं वीडियो को स्किप ना किया करो। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया करो और चैनल को जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हो बेल आइकन को घंटी जरूर दबाएं। अब सिलेक्शन प्रोसेस से पहले अगर मैं पोस्ट बात आती है इतनी पोस्ट, तो इसमें बात आती है इसमें पोस्ट नेम क्या है। तो इसमें जो है प्यारे बच्चों अप्रेंटिस की पोस्ट निकली हुई है 750 पोस्ट जो है। बात आती है सर इसमें या फिर अप्लाई कब से है, तो अप्लाई देखिए मैं बता दूं 10 अगस्त ये फॉर्म चालू हो गए हैं। 10 अगस्त से फॉर्म चालू हैं। तो बैंक का तुम्हें पता ही है लगभग कितने दिन देता है, 15 से 20 दिन का टाइम देता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बट इसने क्या करा है, इसने मात्र 10 दिन दिए हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ ये 20 अगस्त तक लास्ट डेट है इसकी। तो प्लीज 20 अगस्त तक फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, उससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में अगर वेबसाइट बिजी हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। आपका एक छोटा सा सपना बैंक में जाने का छूट जाएगा। समझ में आ गई? अब चलिए बात आती है इसमें फीस की। तो इसमें फीस कितनी लग रही है, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सबकी अलग अलग है, आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं जनरल वालों की और ओबीसी वालों की और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो इनके रुपये 944 रुपये चार्ज आपका इसमें फिक्स हुआ है। बात आता है इसमें पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो चार्ज रखा गया है वो 472 रुपये रखा गया है। बात आती है इसमें एससी एसटी की जितनी भी मेल फीमेल हैं सारी, उनके लिए यानी कि फीमेल के लिए जितने भी हैं, तो उसके लिए जो चार्ज इन्होंने रखा है 708 रुपये चार्ज इन्होंने रखा है। तो उम्मीद है फीस का जो मैटर था वो सोल्व हो गया। देखिए बैंक हो या रेल हो, सबसे ज्यादा जो फीस लगती है बैंक में लगती है, उसके बाद हमारी रेलवे में लगती है। तो ध्यान रखना बैंक दो चीज फोकस करता है, ग्रेजुएशन मांगता है और अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसकी जो चार्ज लेता है फॉर्म फिल करने का, उसका जो है लगभग 800-900 रुपए के समथिंग लेता है। इतनी बात तो उम्मीद है समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें एज की। तो एज तो नहीं बताई, चलिए एज भी समझ लेते हैं। एज की अगर मैं बात करूं,
सभी को बता दें कि मिनिमम एज तो लगभग 18-20 साल ही रहती है, तो इसकी मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज जो इसने दी है वो आपकी 28 साल है। अब बात आती है सर जो है ये मतलब ये किस मतलब कब से काउंट होंगी, तो कब से काउंट किया, अगर आपकी पैदाइश यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/1997 से बात करूं 1/8/2005, अगर इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इसी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपके समझ में आ गया होगा आप इसके बीच में आते हैं या नहीं आते। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि एसपी। अगर इसमें मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद आपका देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। क्योंकि मैंने बताया था भारत के आप किसी भी कोने में हो उससे अप्लाई कर सकते हैं, तो भारत के आप जिस कोने से आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आपको पता होनी चाहिए। उसी का इन्होंने कहा है कि आप एग्ज़ाम निकालिए, एग्ज़ाम के पास हमारे पास आइए, उसका आपका एक नॉर्मल सा लोकल टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो रिटन एग्जाम के बाद जिससे कहते हैं आप सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर एक नॉर्मल सा आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। और इंटरव्यू क्वालिफाई करते ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। अब बात आती है सर जैसे आप रिटन एग्जाम बता रहे हैं तो रिटन एग्जाम का होता है लिखित में, यानी कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि आप जिसे कहते हैं एग्जाम पैटर्न, किसे कहते हैं? एग्जाम पैटर्न। चलिए एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूं। इसमें आपको जो है माय डियर स्टूडेंट देखिए 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको केवल 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितने मिनट का? 90 मिनट का, यानी कि आपके पास मात्र 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब 100 क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, कितने आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इसमें देखिए इसमें आपका आएगा जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 ही आपको मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। समझ में आ गई? चलिए नहीं ये टाइम इन्होंने इक्वली रखा है। अब बात कर लेते हैं आगे। अगर मैं इसमें बात करूं इंग्लिश, तो इंग्लिश को सब्जेक्ट भी इन्होंने रखा है। इंग्लिश तो इसकी फेवरेट होती है बैंक की, तो 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स। बात आती है देखिए इन्होंने एक चीज वो बहुत बढ़िया करी है, इस बैंक ने क्या करा है कि मैथ तो रीजनिंग को इन्होंने मिक्स कर दिया। मिक्स का मतलब है मैथ और रीजनिंग मिलकर आपको 25 क्वेश्चन देंगे। ये नहीं कि 25 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। समझ में आ गई? यानी कि मैथ और रीजनिंग कंबाइंड करने के बाद आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, मैथ प्लस रीजनिंग के आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 ही मार्क्स मिलेंगे। इतनी उम्मीद है ये बात असल समझ में आ गई। अब एक चीज बचता है कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर का टेस्ट होगा। कंप्यूटर तो 25 में क्वेश्चन मिलेंगे और 25 ही में आपको मिनट मिलेंगे। तो टोटल आप कह सकते हैं आपको 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही इसमें मार्क्स हो गए। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से बहुत डिटेल में समझ में आ गई होगी। तो चलिए उम्मीद है, ऐसे तो इसमें कुछ नहीं बता, तो फटाफट 10 तारीख से अप्लाई हो रही हैं, तो प्लीज वेबसाइट पर जाइएगा और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, केवल मात्र 10 दिन का टाइम दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।